हे कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो, नमस्कार शांभवी दीदी, नमस्कार, कैसे हैं आप? दीदी आज मैं अपने रीयूनियन की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप इसको अपने चैनल पर अपलोड करना, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया है पर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप करना। अरे यार! इतना प्लीज़ करने की क्या ज़रूरत है, हम करेंगे। शांभवी दीदी, मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम अर्थ मून है, अर्थ मून। है, आप मुझे मून बोल सकते हो। पहली बात तो मैं नाम पहली बार सुन रही हूँ। अर्थ मून, सही में यही लिखा है देखो। अच्छा, ओके। मून, मैं आपको मून बोलूँगी, ओके। शांभवी दीदी सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं आपसे और आपके चैनल से 4 से 5 साल पहले जुड़ी हूँ। मैंने सेल्फ लव की वीडियो और एफर्मेशन, सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा की वीडियो देखती रहती थी शुरू से ही और यूनिवर्स से कनेक्ट हुई आपके द्वारा और स्पिरिचुअल हुई। थैंक यू सो मच दी, आप बहुत अच्छे हो, इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हो, हील होने में मदद कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू, 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 थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शांभवी दीदी, मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी या ऐसा मौका मिलेगा। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, पर वो फ्रेंड से ज़्यादा रहा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, शुरू से हम अच्छे दोस्त थे, उसके बाद अच्छा बॉन्ड बन गया था हमारा, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। वो मुझे चाहता था पर कहा नहीं। पर होता है ना, समझ में आ जाता है अगले के दिल में क्या है और क्या फीलिंग्स हैं। हम एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और हम ऑनलाइन मिले थे। दीदी मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती थी अपने आप को कि ऐसा लव करने वाला मुझे मिला है ऐसा करके। सब बहुत अच्छा चल रहा था दीदी, मैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे वो हमेशा टाइम देता था जब भी मेरे लड्डू पार्टनर, अच्छा मतलब पार्टनर को इन्होंने लड्डू कहा है, कभी भी कुछ भी गलत बात नहीं बोली, इतना इज़्ज़त, केयर दिया, सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि ऐसा इतना अच्छा इंसान मुझे मिलेगा। जितना टाइम भी मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने कभी भी मुझे हर्ट करने वाली बात या कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। सब कुछ बहुत अच्छा था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब आगे क्या हुआ कि सितंबर के महीने में ही लड्डू अचानक धीरे-धीरे बात करना कम कर दिए। मैंने उनके बदले हुए बिहेवियर पर क्वेश्चन भी किया कि आपको अचानक से बदले हुए क्यों लग रहे हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वर्क ज़्यादा है और वो ये करके बहाना बनाने लगी। ऐसा 3 से 5 दिन में मैं समझ गई ये दूरियाँ बना रहे हैं। मैं गुस्सा हो गई और बोली कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं? मेरी फीलिंग्स का मज़ाक बना दिया है। मैं बहुत ज़्यादा बोली कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं एक्सेट्रा। मेरे इतना कहने पर उन्होंने लास्ट टाइम कहा कि मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन लव विद यू, ऐसा कहा। इसका रीज़न कहीं न कहीं मैं भी थी कि मैं बीच में कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रही थी, पॉसेसिव हो रही थी, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दे रही थी। इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये वो क्वेश्चन करते रहती थी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब। मेरे इस बिहेवियर से वो अनकंफर्टेबल होने लगे थे और कहते थे कि ऐसा क्यों हो कर रहे हो आप? अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, टेंशन लेते रहते हो। क्या-क्या फालतू बातें बातें थिंक करते रहते हो और बोलते रहते हो। उसने ये बात फर्स्ट टाइम कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर और आपके सवाल-जवाब पर। मैं भी फर्स्ट टाइम लड्डू को गुस्से मूड में देखी और चिढ़ गया था वो मुझसे। उसने कहा कि उसको अब डर लग रहा है मेरे इस बिहेवियर से। मैं ज़्यादा चिपकू हो रही हूँ, फिर भी बीच में उसकी फैमिली में किसी ने लव मैरिज किया और उनके घर में बहुत बोले बड़े लोग कि आगे कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे लव मैरिज अदर कास्ट, उसने ये बात भी मुझे बताई। और मैं समझ गई कि अब वो नहीं चाहता बात करना, बहाना मिल गया है उसको अब ये सब कुछ भी बोल के। मैं एकदम से उसके बाद मैसेज और कॉल करना उनको बंद कर दिया और मैं बोली कि कभी नहीं चाह सकती कि मैं किसी के डर की वजह बनूँ या ज़बरदस्ती बात करूँ। आप क्या हो?
मैं खुद आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी और अब आप हमेशा खुश रहो और मैं अब आपको कभी मैसेज नहीं करूँगी। गलती मेरी है कि मैंने इतना भरोसा किया है, ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी, बोल कर के मैंने बात करना बंद कर दिया। इसके बाद भी बीच में एक दोस्त स्नैप सेंड कर दिया करता था मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला प्यार में ही नहीं, फीलिंग्स भी नहीं है, मुझे मैसेज मत करो। उसके बाद मैं तुरंत लड्डू को ब्लॉक किया और नंबर भी डिलीट कर दिया, हर जगह से रिमूव, उसकी पिक्स वगैरह सब कुछ। दिल पर पत्थर रख कर के मैंने ये किया। वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था दीदी, बहुत मुश्किल से अपने आप को मैं सँभाल पा रही थी, रोती रहती थी बस। रात होते ही और ज़्यादा बीते हुए पल मुझे याद आते थे और मुझे रोना आता था। पर एक चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने अपने आप को सँभाला और खुश रहने की कोशिश की। उसके बाद में आपकी वीडियो देखी, जैसा-जैसा आप बोले सेल्फ लव पर फ़ोकस किया, मुझे जो अच्छा लगता मैं वो करती, खुद पर ध्यान दिया। उसके बाद धीरे-धीरे वो दिमाग में से जैसे 24 घंटे रहता था, कम होने लगा। एक बात बोलना चाहूँगी कि जब नो कॉन्टैक्ट में थी, तब कभी भी उसके लिए गुस्सा या गलत चीज़ नहीं सोची थी या नहीं बोला था। मैं बस पॉज़िटिव रही, पॉज़िटिव सोचा, लड्डू खुश रहे, उसको जो भी चाहिए, वो जो सब कुछ जो भी डिज़र्व करता है, उसे मिले। मैं खुद के लिए और लड्डू के लिए पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करती थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि लड्डू वापस आ जाए या मुझसे दोबारा प्यार करे, ऐसा कोई इंटेंशन मेरा नहीं था। बस मैंने इतना ही किया कि वो खुश रहे और मैं अपनी लाइफ़ में खुश रहूँ। फिर एक दिन 3 महीने 3 दिन के बाद लड्डू का मैसेज आता है, हाय हैप्पी न्यू ईयर। मैं शॉक्ड हो गई कि ओह माय गॉड! ये क्या है? मैं अब किचन में काम कर ही रही थी, सोचा बाद में रिप्लाई करूँगी। मैं दीदी बता नहीं सकती, इतना खुश हो गई, मेरी आँखें नम हो गईं उसका मैसेज देखकर। मैं अपनी सिस्टर को बुलाया, गन्नू जल्दी आना, कुछ बात है। मेरी सिस्टर जल्दी आई और पहले ही बोली लड्डू का मैसेज आया है क्या? मैं बोली हाँ गन्नू। सिस्टर को पहले ही मालूम हो गया था। मेरी गन्नू बहुत इमोशनल हो गई, दोनों बहनें के आँखों में आँसू भर गए क्योंकि गन्नू भी जानती थी लड्डू एक अच्छा इंसान है। दीदी लड्डू के मैसेज आने के जस्ट 5 मिनट पहले मैं किचन में मेरी गुन्नू को बोल रही थी कि गुन्नू सब शादी करने का अ, अब शादी करने का मन करता है, कोई अच्छा-सा इंसान मिलता ही नहीं, अगर मिलेगा तो मैं कर लूँगी। देन गुन्नू बोली आपका लड्डू अच्छा लगता था, पर पता नहीं उसके बाद मैं बोली छोड़ो जाने दो, एक ना एक दिन समझ आएगा उसे मैं अपना मन मार के दिल से निकाल कर के बोली। बात जाने दो, छोड़ो। इसके तुरंत ही 5 मिनट के बाद नोटिफ़िकेशन आया मोबाइल में और ढाई घंटे के बाद में रिप्लाई मैंने किया थैंक यू। फिर प्यार से मैंने उनको कहा, हमारी बहुत सारी बातें शुरू हो गई, पूछा मेरी फ्रेंड गुन्नू सबके बारे में। जैसा कि पहले अच्छी तरह से बात करते थे वैसे ही बात हुई। मैं भी जितना पूछा उतना ही आंसर किया। उसके बाद उसने मुझे बहुत बार सॉरी बोला और मुझे बहुत माफ़ी भी माँगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सॉरी बोलेगा और बाद में बात करेगा अच्छी तरह। मैं महसूस कर रही थी उसकी तड़प को जो मुझसे बात करने की थी। एंड में उसने एक बार और सॉरी कहा, मुझे अच्छा लगा और उसने एपोलोजाइज़ किया। ये हमारी बात कल की है दीदी और मैं 1 दिन बाद आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके मोटिवेशन और गाइडेंस से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप एंजल हो हमारे लिए। बाबा महादेव, माता काली आप पर कृपा बनाए रखे सदैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। येस, आपकी स्टोरी बहुत लंबी थी लेकिन हमने पूरी पढ़ ली। कांग्रेचुलेशंस, आपके पार्टनर से आपकी बात हो गई है। अभी धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस पॉज़िटिव रहिए, पेशेंस बना के रखिए, रिज़ल्ट्स ज़रूर आएँगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।